निकाल लीजिए अपने स्टडी मैट में से क्वेश्चन नंबर 10th, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका पार्टनरशिप अकाउंट के यूनिट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11th और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही आपको गिवन है। इन तीनों को मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कवर अप करवाने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते रहना, जिससे आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ सके। तो देखिए स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट। क्या बोलता है ये? Antu, Bantu or Chintu were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:4:3. Students, ये आपका old ratio आपको given है. The accounts of the firm are made up to 31st March every year. 31 मार्च को आपके अकाउंट्स इसका मतलब क्लोज होते हैं. The partnership provided inter alia that on the retirement of a partner, goodwill was to be valued at 3-year purchase of एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स. पिछले 4 सालों के ये आपको प्रॉफिट्स गिवन है. ओके, पहले साल के 16-17 के कितने गिवन है? 260. 17-18 के 275, 18-19 के 265 और 19-20 के 280. क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं. उसके बाद बोलता है वो मुझे, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी है? 6,50,000. इसका 12% अगर हम कैलकुलेट करें वो बनता है 78,000. ईच एंड एवरी ईयर के प्रॉफिट में से आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, पार्टनर्स को देना पड़ेगा. ओके, रेमुनरेशन 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर. कितने पार्टनर है स्टूडेंट? 3. तो एक पार्टनर को पर मंथ 2,000 मिलेगा, तो 3 पार्टनर को कितना मिलेगा? 6,000. उसकी मल्टीप्लाई आपने किससे की? 12. तो कितना हो गया? 72,000. देखिए, सबसे पहले मुझे क्या देना है? लेस रेमुनरेशन. सर आपने पिछले वाले पॉइंट में भी हमें बताया था कि आपको पेपर में 3 पॉइंट्स गिवन होंगे. एक आपको गिवन होगा रेमुनरेशन, एक आपको गिवन होगा इंश्योरेंस प्रीमियम और एक आपको गिवन होगा पेपर में मैनेजमेंट कॉस्ट. अगर ये 3 पॉइंट आपको पेपर में मिलते हैं तो ये डेफिनेटली आपको पे करना है अपने प्रॉफिट्स में से. एक पार्टनर का कितना पे करना है स्टूडेंट? 2,000. तो 3 पार्टनर का कितना हो गया? 6,000. पूरे साल का कितना बना? 72,000. 6,000 की मल्टीप्लाई 12 से कर दो, तो इसकी वजह से प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? आपके रिड्यूस हो जाएंगे. सर आपने क्या कर दिया? इसे हर साल के प्रॉफिट में से माइनस. एक उसने स्टूडेंट आपको क्या दिया था? कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तीनों की इंडिविजुअल तो गिवन नहीं है, तीनों की कंबाइंड गिवन है. कोई बात नहीं, कंबाइंड कैपिटल के ऊपर दे देते हैं हम. कितना है? 650. 650 का 12% निकालिए, कितना आएगा? 78,000. तो सर आपने कितना लेस कर दिया प्रॉफिट में से? 78. ये भी हर साल आपको देना पड़ेगा, तो हर साल के प्रॉफिट में से स्टूडेंट माइनस करते चले. ये देने के बाद आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे. 78 प्लस 72. स्टूडेंट ये दोनों ऐड करके कितना बना? 150. हर साल के प्रॉफिट में से 150 माइनस करते रहे. 260 माइनस 150, तो आपके पास कितने प्रॉफिट बच गए? 110. 275 माइनस 150 कितना बच गया? 125. 265 माइनस 150 कितना बच गया? 115. एंड 280 माइनस 150 कितना बच गया? 130. क्लियर है? उसके बाद सर ये प्रॉफिट्स आपके कभी अप कभी डाउन हो रहे हैं, तो वेटेड तो यहाँ पे यूज होगा नहीं. यहाँ पर क्या यूज होगा बेटा? सिंपल एवरेज. और सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला सर आपने हमें बताया हुआ है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स. जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो देख लें. टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स. चलो स्टूडेंट अब ऐड करते हैं. 110 प्लस 125 कितना बना?
ये बना सर हमारा 235, 235 प्लस 115 कितना बना सर, ये बना 350, 350 प्लस 130 कितना बना 480। सर टोटल ये आया आपका 4,80,000। सर 480 को 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया 120। और अगर सर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है मुझे पेपर में, 120 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 3 ईयर परचेज, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करें कितना आ गया सर 360। क्लियर है स्टूडेंट। अब जो भी पार्टनर आपका क्या कर रहा होगा सैक्रिफाइस, उसे तो आप क्या कर देंगे क्रेडिट, और जो भी पार्टनर आपका गेन कर रहा होगा उसे आप क्या कर देंगे डेबिट। चलो देखते हैं ओल्ड रेशो इन पार्टनर्स का क्या गिवन था। ओल्ड रेशो इन का गिवन था हमें 3:4:3। ओके, और यहाँ पर किसने रिटायरमेंट ली, यहाँ पर आपके अंटू ने रिटायरमेंट ली है। बंटू और चिंटू वो दोनों कंटिन्यू करना चाहते हैं किसमें, इक्वली, तो उन दोनों का जो न्यू रेशो होगा वो क्या होगा 1:1। इसका तो सीन खत्म, क्योंकि ये तो कौन होगा सैक्रिफाइजर। तो आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइज और गेन किस किस का, सर आपको निकालना है बंटू का और चिंटू का। न्यू माइनस ओल्ड, 1/2 माइनस में 4/10, 1/2 माइनस में 3/10। एलसीएम लो स्टूडेंट्स, कितना आया 10, 5 माइनस 4, 1/10। सर ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। ओके, अगले वाला एलसीएम लो 10, 2 5 जा एंड 3, 2/10। सर ये क्या कर रहा है गेन, सॉरी दोनों ही पार्टनर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं। पहले वाला पार्टनर 1/2 माइनस में 4/10 कितना आया 1/10, ये आपका क्या कर रहा है गेन, और चिंटू कितना गेन कर रहा है 2/10। सर आपने हमें बताया है कि आपका गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस होता है। सैक्रिफाइस करने वाला कौन था अंटू, अंटू कितना सैक्रिफाइस कर रहा था 3/10, और सैक्रिफाइस और इन दोनों का शेयर भी जोड़कर कितना बना 3/10, तो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू गेन। तो जो आपका सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे आपका क्रेडिट। कितने की गुडविल थी सर 360, 360 में अंतु का शेयर 3/10 कितना बना 108, तो आप इसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे क्रेडिट टू अंतुज कैपिटल अकाउंट। इसके कैपिटल अकाउंट को स्टूडेंट हमने कितने से क्रेडिट किया 108। सर गेन करने वाला कौन है, गेन करने वाले हैं बंटूज कैपिटल अकाउंट और चिंटूज कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को कितना बना 108 इंटू में आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1/3 और 2/3, क्योंकि इनका रेशो कितना आएगा 1:2। तो स्टूडेंट ये कैसे गेन करेंगे 108 जो आपका था 108 का वो कितना लेके आएगा 1/3 कितना आया 36, और 108 का 2/3 ये कितना निकलता है 72। तो बंटूज कैपिटल अकाउंट, चिंटूज कैपिटल अकाउंट टू अंतोज कैपिटल अकाउंट, ये आपकी क्या निकल जाएगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आफ्टर अंतोज रिटायरमेंट। तो स्टूडेंट ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए CU and AU were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3. On 1st April 2020, they decided to admit AG, the partnership on the following term. AG कैपिटल के कितने लेके आया 2 लाख, कितने शेयर के लिए एंट्री करता है बेटा वो 1/4, और न्यू PSR इनका कितना गिवन है 2:1:1। आप क्या कर दोगे ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो क्या निकल जाएगा सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग, या न्यू माइनस में ओल्ड कर दो वहां से भी आपका क्या निकल जाएगा सैक्रिफाइज और गेन। CU आज एंटाइटल टू सैलरी,
कितनी 2000 रुपये पर मंथ। इट वाज रिवाइज टू 3000 पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 से। चलो सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट्स गिवन है मैं उसमें से क्या देता हूं, सैलरी, जो किसका पार्ट होता है स्टूडेंट, रेम्यूनरेशन का। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स गिवन है। देखो मुझे बोला 18-19 से आपकी सैलरी में अमेंडमेंट्स आने हैं, उससे पहले 2000 रुपये पर मंथ दे रहा था, तो पूरे साल की जो सैलरी बनती थी वो कितनी बनी एनुअली, 24,000। यहां पर भी कितनी बनी, 24,000। समझ रहे हो स्टूडेंट। 18-19 में अक्टूबर में वो मुझे बोलता है कि चेंजमेंट आया। सर आपका यहाँ पर साल कब खत्म होता है, साल हमारा खत्म होता है 31 मार्च को। इसका मतलब आपने 6 महीने तक तो जो सैलरी थी वो 2000 के अकॉर्डिंग, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 2000 की मल्टीप्लाई 6 से की, कितने बने 12,000। रिमेनिंग 6 मंथ्स की आपने किसके अकॉर्डिंग पे की, 3000 के अकॉर्डिंग। 3 छके 18, 18 और 12, अगर मैं टोटल सैलरी की बात करूं तो आपकी सैलरी कितनी बन के सामने आई, 30,000। समझ रहे हो बेटा, ये आपकी कितनी निकल के आती है, 30,000 पे। फिर आने वाले साल में तो 3000 के अकॉर्डिंग ही देंगे आपा, 3000 की मल्टीप्लाई 12 से कीजिए, तो यहाँ पर आपकी टोटल जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, 36। सर इसकी वजह से प्रॉफिट कम होने वाले हैं, तो मैं सारे सालों के प्रॉफिट में से इसको माइनस कर रहा हूं। आगे चलते हैं। फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, कितने परसेंट, 8%। चलो देते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते टाइम एक बात ध्यान में रखना, जो पुराने पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। अगर आपने नए पार्टनर की कैपिटल को भी इसमें इंक्लूड कर दिया तो वो तो अभी अभी एडमिट होने लग रहा है, तो आपका सारा आंसर खराब हो जाएगा। पुराने पार्टनर में कौन थे, सर ये थे आपके CU और AU। CU की कैपिटल कितनी है, 4 लाख, और AU की कैपिटल कितनी है, 3 लाख। 4 और 3 कितने हो गए स्टूडेंट, 7 लाख। 7 लाख का 8% निकालो, 7 8 जा 56। तो आपने कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, 56,000। नए पार्टनर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैंने हर साल के प्रॉफिट में से 56,000 लेस कर दिए। आप भी सेम करेंगे, 56,000। क्लियर है। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद वो मुझे बोलता है आगे, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का मतलब, इसका मतलब आप वेट्स प्रोवाइड करोगे एट लास्ट 1 2 3 4, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलता उसने कंडीशन लगा रखी है। अच्छा, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स के ब्याह पर नीचे चलिए। एक मशीनरी खरीदी थी स्टूडेंट 40,000 रुपए की। मशीनरी क्या होती है आपकी, कैपिटल एसेट्स। उसको कहाँ पे भेजना चाहिए था मुझे, बैलेंस शीट में, और आपने उसको रिवेन्यू मान लिया गलती से। रिवेन्यू मानने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या ली दी गई, टू मशीनरी। मैंने तो कभी भी नहीं देखा आप एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाने जा रहे हैं, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स क्या हो गए थे, कम। किसके, सर 18-19 के। तो आपको अगर गलती सुधारनी है तो आपके जो प्रॉफिट कम हुए थे आप क्या करेंगे, उन्हें वापस एड अप कर देंगे। एड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू। तो मैंने क्या किया, इसको वापस एड अप कर दिया। सही किया, 40,000 ऐड हो गए। बट सर जो डेप्रिशिएशन होता है वो वैलिड होता है, उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही क्या करते हैं, चार्ज। डेप्रिशिएशन कितना बता रहा है वो, 20%। कौन से मेथड से, WDV, घटती दर से। डेप्रिशिएशन वैलिड होता है, तो मैंने मशीनरी को तो ऐड कर दिया, बट जो डेप्रिशिएशन होगा वो स्टूडेंट अलाउड होगा, कितने परसेंट, 20%। किससे, WDV से। 40,000 का 20% कितना आता है स्टूडेंट, 8,000। बट सर ये कब से बात कर रहा है, अक्टूबर से। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो आप क्या करेंगे, 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। 40,000 का 20% 8,000, और 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 4,000। ये लगा दिया। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, 40 में से 4 गए, कितने रह गए, 36,000। नेक्स्ट ईयर का पूरे साल का लगाएंगे 20%। 36,000 का 20% कितना हो गया, 7,200।
ये पॉइंट भी क्लियर है आपको। और 31 मार्च 2018 को उसने क्या किया, जो आपका स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड हो गया। मैंने आपको विंडो ड्रेसिंग बताया था, जिसको आप क्या बोलते हो स्टूडेंट, ऊपरी दिखावा करना। जब आप कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और इन्वेस्टर्स का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हो। तो जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाना तो कितना चाहिए था, कम। आपने उसको 20,000 से क्या कर दिया, ज्यादा करके दिखा दिया। वट एवर स्टूडेंट, आपका 1.5 लाख था, जितना भी था। अब इसकी वजह से ऑटोमेटिकली मेरे क्या बढ़ गए, ग्रॉस प्रॉफिट। कितने से, 20,000 से। और ऑटोमेटिकली आपके क्या बढ़ गए, नेट प्रॉफिट 20,000 के। बट ये तो एक्चुअलिटी नहीं है। बिना बात आपने कितने से प्रॉफिट्स बढ़ा रखे, 20,000 किसके, 18 के। तो मैं क्या कर दूंगा, इसे लेस कर दूंगा। अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट चाहते हैं तो मैं क्या लिखता हूं, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको लेस कर दिया। बट स्टूडेंट यही अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। और नेक्स्ट ईयर आपके प्रॉफिट बिना बात 20,000 से क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर के उसमें इसे क्या कर दिया जाएगा, एड अप। और उसके लिए क्या लिखोगे आप, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट ईयर वाले प्रॉफिट में इसको क्या कर दिया जाएगा, वापस एड अप कर दिया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस तरह आप क्या करोगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ईयर वाले में मैंने क्या कर दिया, इसको एड अप कर दिया। ओके, चलिए उसके बाद बोलता है, देयर वाज ए लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू ₹10,000। आपके 10,000 का लॉस बाय फायर है इन द ईयर 2016-17 में। और इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज, ये बोलता है विच वाज नॉट कंसीडर इन ट्रेडिंग अकाउंट बट करेक्टली डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में तो आया नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। ये एबनॉर्मल वेस्टेज है, इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट कम हो गए। मैं बोलता हूं कि आप इतने नैरो माइंडेड है कि हर साल अपने माल की आग लगाएंगे। नो सर, बट तुमने तो इसे माइनस किया हुआ है। तो आप उस साल के प्रॉफिट में इस एबनॉर्मल लॉस को वापस स्टूडेंट क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। तो मैंने इसे वापस क्या कर दिया, एड अप। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, ये सारा काम करने के बाद लास्ट पॉइंट में वो बोलता है, डेटर एज ऑन 31 मार्च 2020 इंक्लूडेड बैड डेट्स ऑफ ₹5800। अब ये बोलता है कि आपके 5800 के, आपके 1920 के क्या थे, बैड डेट्स थे। वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज होता है। तो सर आप इसे क्या कर दोगे, उस साल के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, लेस बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। उस साल के प्रॉफिट में से आपने इसे क्या कर दिया स्टूडेंट, माइनस कर दिया। क्लियर है। सारे पॉइंट करने के बाद वो बोलता है कि गुडविल के अमाउंट को वो कैसे लेके आएगा, कैश में। अब आप क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग और उसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 4 जो आपने वेट दे रखे हैं। सर लेस करने के बाद पहले साल के प्रॉफिट आपको गिवन है 1,40,000। सर सेकेंड ईयर के प्रॉफिट आपको गिवन है 1,60,000। सर थर्ड ईयर के आपको प्रॉफिट गिवन है 1,80,000। और फोर्थ ईयर के लेस करने के बाद आप क्या आते हैं, 2 लाख। क्लियर है स्टूडेंट। वेट से मल्टीप्लाई कीजिए, पेपर में गिवन हो ठीक है, नहीं तो 1 2 3 एंड 4। सर कितना आएगा, ये आएगा 140। सर कितना आएगा, 320। सर कितना आएगा, ये आएगा 540। और ये कितना आएगा सर, 8 लाख। फिर बेटा आपका फार्मूला क्या बोलता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में नंबर ऑफ वेट्स। जो भी इसकी टोटलिंग बनती है, ये कितनी बनती है सर, ये हमारी बनती है 18 लाख। तो आप क्या करेंगे, जो इसका टोटल आया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 18 लाख, उसको नंबर ऑफ वेट्स 10 से डिवाइड कर देंगे।
ये कितना आएगा 180। सर अगर आपको गुडविल वैल्यूएट करनी है तो इसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर दीजिए। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है 3, तो आपकी गुडविल कितनी आएगी 5,40,000। क्लियर है स्टूडेंट। अब 540 में नया पार्टनर कितने के लिए आया 1/4 के लिए, तो वो कितना शेयर लेके आएगा 1/4। सर ये बनता है 135। नए पार्टनर का शेयर कितना निकला आपका 135। वो बोलता है कि गुडविल का शेयर वो कैश में लेके आता है, तो आप क्या करेंगे ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो कर देंगे, सैक्रिफाइस और गेन निकल जाएगा। नया पार्टनर तो ऑब्वियसली क्या करेगा गेन करेगा, पुराने पार्टनर क्या करेंगे सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये करने के बाद यहाँ पर आपका रेशो निकलता है उन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1। इसका मतलब 135 का 67,500 तो किसको मिलेगा सीयू को, और 67,500 किसको मिलेगा आपके एयू को। तो आपने यहां पर क्या एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का क्या नाम है एजी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एजीज कैपिटल अकाउंट। आपने एक तो उसकी कैपिटल 2 लाख प्लस में उसके गुडविल का शेयर 135 दोनों ऐड कर दिए, कितने हो गए 335। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे आपकी एजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीयू कैपिटल अकाउंट और टू एयू कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा आपका 135, 67,500 और 67,500। स्टूडेंट आपके स्टडी मैट में यहाँ पर गलती से 36,000 लिखा हुआ है, इसे आप करेक्ट कर लेना और इसकी जगह यहाँ पर कितना कर देना 1,35,000। ओके। अब आपके इलस सारे के सारे कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर में सिंगल और सिंगल आपको एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम उसे सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। अब हम करते हैं यूनिट नंबर सेकंड का सिंगल एंड सिंगल, जो हमें एक प्रैक्टिकल दे रखा है वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए। पहले तो इस पे आप क्या लिखा हुआ है इसमें, वाइज क्लेवर एंड डल in partnership sharing profit and losses, क्या रेशो है 4:3:3 respectively. The account of the firm are made up to 31st December every year. The partnership provided inter alia that on the death of a partner the goodwill was to be valued, ये वाली लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा देखिए, the goodwill was to be valued at 3-year purchase of average profit of the 3 years up to the date of death after deducting interest 8% on capital employed and a fair remuneration of each partner. The profit are assumed to be earned evenly throughout the year. On 30th June 2019, Weiss died. इस पॉइंट की वजह से आपको अपने ईयर सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसने स्टूडेंट देखिए इसने बोला 30 जून को उसकी डेथ हो गई, तो गुडविल तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे, बट साल दे रखे हैं 2016, इसका मतलब 1 अप्रैल 2015 को उसकी स्टार्टिंग हुई, एंडिंग कब हुई 31 मार्च 2016। फिर आपको 2016, 17, 18, 19 4 सालों के प्रॉफिट होते दे रखे हैं, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स के बिहाफ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करने हैं। तो सर ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब सुनो, मेरे को पिछले 3 सालों के प्रॉफिट निकालने हैं जब उसकी डेथ हुई थी तब से। तो आपने कौन कौन से साल लेने हैं, एक तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर 2016, 17, एक आपको लेना पड़ेगा 2017, 18 और एक आपको लेना पड़ेगा 2018, 19। हालांकि साल पूरे कंप्लीट हो रहे थे स्टूडेंट, बट उसकी डेथ कब हुई थी 30 जून को। तो मेरा ईयर कब स्टार्ट होगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ईयर स्टार्ट होगा जुलाई 1 को और वो एंड कब होगा जून 30 को। आपको इसके अकॉर्डिंग अपने ईयर्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका आंसर नहीं निकलेगा। एज इट इज यहाँ पर भी आपका ईयर जो स्टार्ट होगा आंसर के अकॉर्डिंग जुलाई 1 को और उसकी एंडिंग कब होगी जून 30, 2018 को। सेम प्रोसीजर यहाँ पर आपका जुलाई 1, 2018 को स्टार्ट और जून 30, 2019 को एंडिंग।
ये प्रीवियस 3 इयर्स निकल गए बेटा उसकी डेथ के अकॉर्डिंग। अब सुनो 2019 के आपको टोटल प्रॉफिट कितने गिवन थे 62,400। बट सर उस पार्टनर की डेथ कब तक हो गई थी 30 जून तक। तो यहाँ तक तो हाफ ईयर के प्रॉफिट ही निकलेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो 6 महीनों के प्रॉफिट्स के यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा स्टूडेंट। 62,400 उसको आपने डिवाइड किया, तो सर आपने डिवाइड किया 2 से, तो ये कितने निकलेंगे सर, ये निकलेंगे आपके 31,200। सर जो नेक्स्ट 31,200 होंगे वो आपके उसके मरने के बाद के होंगे। बट गुडविल तो आपको पता ही है, या तो पार्टनर के आने की डेट की या पार्टनर के मरने या जाने की डेट की। मैं उसके मरने तक की डेट की निकाल रहा हूँ, 30 जून तक की। 1 साल 2 साल 3 साल। अगर आप सीधा निकाल लेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर नहीं आएगा। डेट्स वाई मैंने इसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दर्जा दिया है। क्लियर है? आगे चलिए। फिर मुझे बोलता है 2018। सर 2018 में क्या हुआ, पूरा साल कंप्लीट था जनवरी से दिसंबर, बट यहाँ पर तो जुलाई से लेके क्या लेना है आपको दिसंबर। सर क्या लेना है यहाँ पे जुलाई से लेके दिसंबर, क्योंकि जनवरी से जून तो ये आ गया, यहाँ पर आएगा आपका जुलाई से लेके दिसंबर। पूरे साल का कितना दिया था सर आपने 72,000। तो हाफ ईयर का मैंने 72,000 को 2 से डिवाइड कर दिया। 36,000 यहाँ पर और 36,000 यहाँ पर बात आपका आ गया जनवरी से लेके जून के, जनवरी टू जून। वो था स्टूडेंट आपका जुलाई से लेके दिसंबर, ये आ गया जनवरी से लेके जून। अब आ जाओ उसके पिछले साल वाले प्रॉफिट पे। सर वो थे 75,600, 75,600। अब ये भी आपको पूरे साल के गिवन है, बट सर यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, जुलाई से लेके दिसंबर और जनवरी से लेके जून। कहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो मैंने इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सर कितने आते हैं ये, 2 3 जा, 2 7 जा एंड 2 8 जा। सर ये आए 37,800 और 37,800। इस तरह स्टूडेंट आपने इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 2। अब लास्ट आपके 2016 के दौरान 67,200 थे, बट सर आपको तो कहां से कहां तक का निकालना है, सर आपको निकालना है जुलाई से लेके दिसंबर तक। तो आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 67,200 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया सर, ये आया 2 3 जा, 2 3 जा एंड 2 6 जा, 33,600। आई होप सो स्टूडेंट किस तरह मैंने आपके ये प्रॉफिट्स निकाले आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं वंस अगेन इसे रिपीट करने जा रहा हूं। सुनिए, जो पार्टनर आपका वाइफ था, वाइफ की डेथ कब हुई स्टूडेंट, जून 23 को। अब वो बोलता है पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स के बिहाफ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। सर वो तो इन बिटवीन मर गया ना, तो इन बिटवीन मर गया तो उससे आने वाले पिछले 3 साल लेने पड़ेंगे आपको। तो आपको अपने ईयर बनाने पड़े जून से पीछे जुलाई। तो पूरा साल कब कंप्लीट होगा आपका, जुलाई 1 से लेके जून, जुलाई 1 से लेके जून, जुलाई 1 से लेके जून। अब यहाँ पर पूरे साल के प्रॉफिट गिवन थे, बट आने वाले जो नेक्स्ट अपकमिंग प्रॉफिट होंगे वो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन उसकी डेथ के बाद है, तो मैंने उसके प्रीवियस ले लिए। तो हाफ ईयर के ये लिए, तो इसी तरह मैंने सभी सालों को डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को, और उसकी टोटल ले लो। इन दोनों को भी ऐड कर दो और उसका टोटल ले लो, और इन दोनों को भी ऐड कर दो और उसका टोटल ले लो। स्टूडेंट बताइए पहले वाले का कितना निकलता है आपका टोटल, बना 71,400। सर दूसरे वाले का टोटल बना आपका 73,800, और सर तीसरे वाले का टोटल बना आपका 67,200। क्लियर है स्टूडेंट? अब आपको क्या लेना है, अब आपको लेना है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। वो तो हमें पता ही है 3 है ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स स्टूडेंट तीनों को ऐड करके हमारा निकला 2,12,400। सर उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट्स। सर एवरेज प्रॉफिट निकलते हैं हमारे 70,800। बट सर इसमें अभी कुछ अमेंडमेंट्स करने बाकी हैं। स्टूडेंट देखिए क्या बोलता है वो, इट वाज एग्रीड
for the purpose of valuation of the goodwill that the fair remuneration for work done by each partner कितना है 15,000। कितने पार्टनर से सर? वो 3। 15 15 15। तो सर हर साल के प्रॉफिट में से आपने क्या दे दिया? रेमुनरेशन। एक पार्टनर का रेमुनरेशन कितना बनता है स्टूडेंट? 15। तो 3 पार्टनर का रेमुनरेशन कितना बनेगा? 45,000। तो मैंने यहाँ पर हर साल के प्रॉफिट में से कितने घटाता मैं? 45 45 45। सर जब आपको एवरेज गिवन है तो सिंगल टाइम से बात बन जाएगी क्योंकि आपने एवरेज तो निकाल लिया, तो 45,000। फिर बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 1,56,000। इसके ऊपर आपने क्या दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला और उसे लेस कर दिया क्योंकि वो भी हर साल के प्रॉफिट में से देना होता है अप्रोप्रिएशन का पार्ट। तो 156 का 8% स्टूडेंट कैलकुलेट किया हमने 12,480। 12,480 दोनों को ऐड किया, 45 + 12 कितने आए सर? ये आए 57,480। 70,800 में से 57,480 घटाने के बाद स्टूडेंट हमारे पास बचा 13,320। तो सर गुडविल क्या बोलती है? गुडविल बोलती है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 13,320 इनटू में सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बता रहे हैं? 3। तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दी तो ये आया 39,960। सर प्रोसीजर क्या बोलता है कि आपका जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर निकालना है आपको गुडविल में, वाइज का शेयर। तो आपने क्या किया? वाइज शेयर इन गुडविल। वाइज शेयर इन गुडविल। तो ये आया 39,960 इंटू में 4/10। 4/10 ये कितना निकलता है स्टूडेंट? 15,948। 15,948। फिर उसके बाद क्या बोला उसने कि क्लेवर एंड डल वर टू बी कंटिन्यूड द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली आफ्टर द डेथ ऑफ वाइज। वो क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस को फ्यूचर में कैसे बांटते हैं? इक्वली। तो न्यू रेशियो आपको गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, आपने क्या कर दिया? न्यू माइनस में ओल्ड। क्या निकल जाएगा स्टूडेंट? आपका गेनिंग रेशियो। स्टूडेंट इनका गेनिंग रेशियो निकलता है 1:1। तो आपका जो प्रोसीजर है वो क्या बोलता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जाने वाला, या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जाने वाला। जाने वाला कौन है यहाँ पे? वाइज। तो वाइज का कैपिटल अकाउंट आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। और जो गेनर है वो कौन है? एक तो सर वो है क्लेवर और एक है डल। उन दोनों को क्या कर देंगे आप? डेबिट। तो स्टूडेंट्स क्या एंट्री करेंगे? क्लेवर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरे पार्टनर का क्या नाम है? डल। डल कैपिटल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है यहाँ पे? वाइज। टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 15,984। स्टूडेंट यहाँ पर भी इसे ठीक कर लेना, ये मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके 15,984 आ रहा है। यहाँ पर कितना आया? 7,992 एंड 7,992। तो आपने क्या किया? आपकी जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग जो आपके गेनर पार्टनर्स होते हैं, इट मीन्स रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर, उनको डेबिट कर दिया और जो जाने वाला या मरने वाला होता है उसे आपने क्रेडिट कर दिया। यही हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा था। तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नीचे का सारा प्रोसीजर आपको पता है स्टूडेंट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था? जो आपने ये प्रॉफिट्स को कैलकुलेट किया। अगर आप ये समझ जाते हैं तो उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। तो इस वीडियो में हमने जो इस चैप्टर के जो पार्टनरशिप अकाउंट का ये चैप्टर नंबर 8 है उसकी सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट 3 क्वेश्चंस किए, जिसमें से 2 इलस 10th और 11th और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन गिवन था उसे सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।